नमस्कार, सूत्रकार समाचार में आपका स्वागत है। अहम खबरों के साथ मैं हूं स्निग्धा। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य में 11,000 पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हो गई है। कौन कौन सी परीक्षाएं इनमें शामिल थी, आइए जानते हैं। हाईकोर्ट के आदेश से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रद्द हुई नियमावली के तहत लगभग चल रही 15 नियुक्तियों की प्रक्रिया में 2 के लिए परीक्षा हुई थी, जबकि 13 की प्रक्रिया चल रही थी। कुछ परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई थी। झारखंड साइंटिफिक असिस्टेंट प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के तहत FSL में 63 पदों पर वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति की गई है। अन्य 13 नियुक्ति प्रक्रिया के तहत 11,018 पदों पर चयन की प्रक्रिया विभिन्न स्तर पर जारी है। ये सभी नियुक्तियां और नियुक्ति प्रक्रिया अब रद्द हो गई है। हाल ही में रिम्स में भी नर्सों और परिचालकों की नियुक्ति हुई है, लेकिन ये नियुक्तियां इस नियमावली के तहत नहीं हुई थी, इसलिए इन पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुख्य रूप से झारखंड साइंटिफिक असिस्टेंट प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड नगर पालिका सेवा सर्व प्रतियोगिता परीक्षा, तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इत्यादि सहित कुल 15 विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं प्रभावित हुई है। इसके साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने भी परीक्षा आयोजन को लेकर जारी कैलेंडर वापस ले लिया है। आयोग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि आयोग द्वारा परीक्षा कैलेंडर के माध्यम से आगामी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की संभावित तिथियों की घोषणा की गई थी। उक्त परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से विलोपित किया जाता है। वहीं एक बार फिर बढ़ सकती है अनूप सिंह की मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिकायत के बाद अनूप सिंह को ईडी ने भेजा समन। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी के रांची जोनल ऑफिस ने झारखंड से कांग्रेस पार्टी के विधायक अनूप सिंह को पूछताछ के लिए समन भेजा है। जांच एजेंसी ईडी झारखंड मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिकायतकर्ता अनूप सिंह से पूछताछ करेगी। विधायक अनूप सिंह ने 31 जुलाई को रांची स्थित अरगोड़ा थाने में झारखंड के तीनों विधायकों के खिलाफ FIR के तहत एक मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी। दर्ज शिकायत के अनुसार 30 जुलाई को कोलकाता के हावड़ा में 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार तीनों विधायक राजेश कश्यप, डॉक्टर इरफान अंसारी और नमन विक्सल कोंगाड़ी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। इसके साथ ही आरोप लगाया गया था कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार को गिराने के लिए तीनों विधायक ने एक साजिश रची थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा उस FIR को टेक ओवर करके मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की पड़ताल की जा रही है। अरगोड़ा थाने में आरोपी तीनों विधायकों के खिलाफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार निरोधक और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाया था। सूत्रों के अनुसार विधायक अनूप सिंह द्वारा दर्ज FIR के मसले पर पूछताछ करने और उस मामले में विस्तार से तमाम जानकारियों को समझने के लिए उन्हें बुलाया गया है। अरगोड़ा थाने में दर्ज शिकायत की बुनियाद भी सवालों के घेरे में है, लिहाजा जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, झारखंड के कई बड़े राजनेताओं और कारोबारियों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर सीएम हेमंत सोरेन को घेरते नजर आए। लोकसभा में उन्होंने संथाल परगना पर चल रहे NGT के उल्लंघन मामले को लेकर कौन सी बड़ी बात कही, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में अवैध माइनिंग का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने केंद्र सरकार झारखंड के अवैध माइनिंग की CBI और NIA जांच कराने की मांग करते हुए कहा, झारखंड में अवैध माइनिंग में मुख्यमंत्री भी शामिल है। यहाँ माइनिंग और NGT एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। अवैध माइनिंग का बांग्लादेश कनेक्शन है, इसलिए इसकी जांच जरूरी है। इसके साथ ही गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि संथाल परगना में NGT और माइनिंग एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। गिट्टी और बालू का अवैध पैमाने पर केवल खनन नहीं हो रहा है, ये बांग्लादेश तक जा रहे हैं। बांग्लादेश के साथ झारखंड का बॉर्डर लगा हुआ है। सारे माफिया बांग्लादेश और ISI कंट्रोल्ड है। ये सारे पैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बाहर चले गए हैं, जबकि माइनिंग एक्ट भारत सरकार का है, NGT एक्ट भारत सरकार का है। अवैध माइनिंग की CBI और NIA जांच कराई जाए। देश का जो 10,000 करोड़ रुपए बाहर चले गए हैं, उसे वापस लाकर गरीबों में बांट दिया जाए। इधर नीट ने जारी किया 2023-24 का एग्जाम शेड्यूल। इस बार 13 भाषाओं में ये एग्जाम आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही उम्मीद लगाई जा रही है कि 18 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार इस एग्जाम में भाग लेंगे।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी निट ने साल 2023-24 का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। इसी के साथ निट से लेकर CUET और JEE तक साल की बड़ी प्रवेश परीक्षा की तारीखें जारी कर दी गई हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट साल 2023 का आयोजन 7 मई को किया जाएगा, जिसकी नोटिस NTA की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर चेक किया जा सकता है। बता दें कि NTA ने फिलहाल निट UG परीक्षा 2023 की केवल तारीख जारी की है। डिटेल शेड्यूल जारी होना अभी बाकी है। जो कैंडिडेट्स इस साल की निट परीक्षा देंगे वो NTA निट की आधिकारिक वेबसाइट nit.nta.nic.in पर बाकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। NTA ने निट के साथ ही JEE मेन, CUET 2023 और ICAR-AIEEA परीक्षाओं की तारीख भी जारी कर दी है। JEE मेन परीक्षा के लिए तो रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। वहीं MBBS, BDS, नर्सिंग और आयुष कोर्स के लिए अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम 7 मई के दिन को तय हुआ है। इधर नेट परीक्षा 2023 रजिस्ट्रेशन के संबंध में अभी आधिकारिक जानकारी प्रशस्त नहीं हुई है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेट UG के लिए रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस 1 फरवरी 2023 से शुरू होना है। चूंकि ये भारत की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है, इसलिए NTA एग्जाम फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट्स को कम से कम 6 हफ्तों का समय देता है। ये भी जान ले कि नेट 2023 परीक्षा का आयोजन पेन पेपर मोड में होगा। एग्जाम 13 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा तारीख साफ हो गई है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 जून 2023 तक रिजल्ट भी जारी हो सकते हैं। इस साल 18 लाख से अधिक छात्रों के परीक्षा में भाग लेने की उम्मीद भी जताई जा रही है। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में बीती रात चाकूबाजी की घटना घटी, जिसके बाद इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं गुस्साए परिजनों ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। राजधानी में बीती रात हिंदपीढ़ी में आपसी विवाद में चाकूबाजी की घटना हुई। घटना में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। हिंदपीढ़ी थाना अंतर्गत मोटू और अमजद नामक युवक की आपसी विवाद में चाकूबाजी की घटना हुई। अमजद बुरी तरह से घायल हो गया, जिससे तत्काल इलाज के लिए रिम्स भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मौत की खबर मिलते ही आक्रोशित होकर चाकूबाजी में शामिल मोटू के घर को आग के हवाले कर दिया, जिससे आसपास के मकानों में भी आग लग गई। आरोपी के परिजनों को पुलिस ने संरक्षण में ले लिया। वहीं दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। हिंदपीढ़ी थाना और कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मौके पर मौजूद कोतवाली DSP ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में चाकूबाजी की घटना सामने आई थी, जिसमें घायल युवक की मौत हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हिंदपीढ़ी का मामला है, इसमें आपस में लोग लड़ाई किए थे, उसी में चाकूबाजी हुआ था। तो अमजद नाम का लड़का को चाकू लगा था, उसी को रिम्स में इलाज के में बाद में उनका मृत्यु हुई। उसी का जो मृतक का पक्ष कुछ लोग आए जो चाकू मार रहे थे, उसी का घर में वो लोग आके मारपीट वगैरह की, उसके घर में आग लगा दिए थे। तो उसी में अभी हम लोग आ गए हैं, दमकल भी आ गई है, उसको हम लोग आग को काबू पा लिया गया है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए सूत्रकार के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।